हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोग को यहाँ दिखा रही हूँ सैन फ्रांसिस्को का क्लाउडी सा वेदर, जहाँ पे बहुत सारे लोग गर्मी को लेकर परेशान हैं। वहीं पे हम सैन फ्रांसिस्को वाले वार्म वेदर को, सनी वेदर को तरस रहे हैं कि थोड़ी सी धूप निकले, अच्छा वेदर हो और हम लोग भी समर को एंजॉय कर सकें। खैर, आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ एक बहुत अच्छे से टिप शेयर करने जा रही हूँ। अक्सर हमारे साथ ये होता है कि हम जब जीन्स परचेस करते हैं तो वो लेंथ में काफ़ी लंबी होती है और उसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि अपनी डिज़ायर लेंथ के हिसाब से हम उसको किस तरह से परफेक्ट बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि जितनी आपको जीन्स को शॉर्ट करना है तो आप उसको इस तरह से फ़ोल्ड करें अंदर की तरफ, और फिर उसके बाद ना आप इसको अंदर के साइड पे फ़ोल्ड करेंगे और फिर आप इसको स्टिच करेंगे। अगर आप चाहें तो स्टिच करने के बाद, सिलाई लगाने के बाद आप इस एक्स्ट्रा जो जीन्स को हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया उसको चाहें तो कट कर सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि अगर आप सिंपली जीन्स को स्ट्रेट करेंगे, कट करेंगे और फिर खुद से स्टिच करेंगे ना, यानी कि जो डेनिम की अपनी जो फ़ोल्ड की हुई होती है ना स्टिच, तो उसको कट करने के बाद अगर हम खुद से सिलाई लगाते हैं तो उसकी जो फिनिशिंग है वो इतनी अच्छी नहीं आती। तो हमें क्या करना है, जीन्स को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करना है, जितने इंचेस भी आप अपने जो जीन्स है उसको शॉर्ट करना चाहते हैं, और जो डेनिम की जो अपनी स्टिच की हुई होती है हमें उसको रखना है, उसको कट नहीं करना। और फिर हम इसके ऊपर से फिर जब हम इसमें सिलाई लगाएंगे, स्टिच करेंगे, तो इसकी जो फिनिशिंग है ना वो एज़ इज़ इसी तरह से रहेगी। इसकी फिनिशिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, उसको बस जितनी लेंथ चाहिए होती है उसको मेजर करते हैं, नीचे से कट करके जीन्स को फोल्ड करके स्टिच कर लेते हैं। तो ज़ाहिर जिस तरह से सिलाई हम घर में लगाते हैं उसमें वो फिनिशिंग नहीं आती। तो अगर आप जीन्स को इस तरह से अंदर के साइड पे फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच करेंगे तो उसकी जो फिनिशिंग है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी और डेनिम का जो लुक है वो भी ख़राब नहीं होगा। तो अगर आप चाहें, स्टिच करने के बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने अंदर फोल्ड किया था उसको आप कट कर सकते हैं। तो चलें, यहाँ पर अब मैं आप लोगों के साथ हलीम बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जैसा मैंने आप लोगों के साथ अपने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था, हलीम बना रही हूँ और इसकी डिटेल रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो इसके लिए हमने ये किया है कि 1 कप गेहूँ को मैंने वॉश करके ओवरनाइट के लिए सोक कर दिया था, भिगो दिया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में मैंने एक साफ़ पानी लिया है और पॉट में गेहूँ को हम अच्छी तरह से गलने के लिए रख देंगे। और फिर दूसरे बर्तन में मैंने सिर्फ 3 दालें ली हैं, जिसमें है माश की दाल, चने की दाल और मूंग की दाल। मैं हलीम में ये सिर्फ 3 दालें ही डालती हूँ। अगर आप चाहें तो मसूर की दाल और इसमें थोड़े से चावल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सिर्फ 3 दालों से भी हलीम बनाएंगे तो हलीम बहुत मज़े का बनेगा। तो हलीम के दालों की क्वांटिटी मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। माश की दाल थोड़ी सी हम लेंगे ज़्यादा, और चने की दाल और मूंग की दाल हम लेंगे बराबर बराबर। अच्छा, जब गेहूँ अच्छी तरीके से हमारा गल जाएगा तो फिर उसी पॉट में मैंने जो दालें भिगो के रखी थी वो मैंने डाल दी हैं उसी गेहूँ में, गले हुए गेहूँ में, और दालों को मज़ीद कुक करेंगे। और दालें गलाते हुए मैंने यहाँ पे सिर्फ हल्दी का यूज़ किया है, जिसकी वजह से हलीम का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा। तो एक पॉट में तो हमारी दालें और गेहूँ मज़ीद गल रहा है। तो मीट के लिए, यानी कि हलीम में जो हम गोश्त ऐड करेंगे उसको अब हम कुक कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मीट डाला है, मीट बोनलेस लेंगे, कोई हड्डी वाला नहीं है अभी मेरे पास। समटाइम्स मैं हड्डी वाला मीट भी यूज़ करती हूँ, फिर बोन्स हम निकाल लेते हैं। और फिर मीट डाला है, गोश्त डाल के अच्छी तरह से हम मीट को भून लेंगे, सौटे कर लेंगे। जब मीट अच्छी तरह से सौटे हो जाएगा, फिर हमने घर के सारे बेसिक मसाले डाले हैं, जिसमें नमक, पिसी हुई हल्दी, पिसी हुई मिर्चें, कुटी हुई मिर्ची, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्चें, थोड़ी सी वाइट पेपर और हल्दी थोड़ी सी अच्छी अमाउंट में हम डालेंगे, जिससे जो हलीम का जो कलर है बहुत अच्छा आएगा। मसालों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे। भूनने के बाद फिर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर हम डालेंगे दही। मैं हलीम के जो मसाला जो बनाती हूँ उसमें टमाटर नहीं डालती, सिर्फ दही डालती हूँ। और इसी की वजह से हलीम का जो कलर है बहुत अच्छा होता है। अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसमें 2 से 3 गिलास भरकर पानी डालेंगे, ताकि हलीम का जो मीट है वो बहुत अच्छी तरह से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए।
तो जब मीट अच्छी तरह से गल गया था, दूसरे चूल्हे पे जो पॉट में हमने दालें और गेहूँ रखा था, वो भी अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो गया है। तो जो मसाला जो हमने बनाया था बीफ का, उसका जो शोरबा था, वो सारा मैंने इस हलीम के जो गेहूँ है, दालें हैं, उसमें मैंने डाल दिया है। अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप हाथ से डुई की हेल्प से दालों को, हलीम को घोटना चाहें तो वो तो बहुत अच्छा है। मेरे पास यहाँ पर है ये हैंड ब्लेंडर, तो मैं इसकी हेल्प से दालों को और गेहूँ को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, घोट लूँगी। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा दरदरा रखेंगे, क्योंकि उसी से हलीम जो है वो बहुत अच्छा बनेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि हलीम रेशेदार कैसे बनता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हलीम तो बना लेते हैं, लेकिन हलीम में जो एक लेस आता है, जो रेशा आता है, वो कैसे आता है। तो उसके लिए हमें ये करना है कि हलीम के मीट को कभी भी हमें ग्राइंड नहीं करना, बल्कि उसका रेशा कर लेना है और डोई की हेल्प से इस तरह से हमें रेशो को सेपरेट करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो हमारे पास गेहूँ और दालें हैं, हम मीट में ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से आराम आराम से हम उसको मिक्स करते जाएंगे। और फिर अब हम इसमें कोई भी ग्राइंडर मशीन या हैंड ब्लेंडर का यूज़ नहीं करेंगे, और अच्छी तरीके से हम इसको डोई की हेल्प से ही मैश करेंगे, घोटेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो हलीम है वो रेशेदार बनेगा और लेस वाला बनेगा। हमेशा याद रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपका हलीम परफेक्ट बने, तो फिर जब आप मीट को ऐड करते हैं तो कभी भी किसी भी ग्राइंडर का या हैंड ब्लेंडर का यूज़ ना करें। और फिर हलीम बनाने के बाद उसमें भंगार ज़रूर लगाएं। भंगार के लिए मैंने सिंपल ऑयल में थोड़ी सी प्याज ली है, उनको हल्का सा गोल्डन ब्राउन किया है। जब प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गई थी, मैंने थोड़ी सी हल्दी और पिसी हुई लाल मिर्चें, कुटी हुई लाल मिर्चें मैंने भंगार में ऐड की है। इसको ऐड करने से आपका जो हलीम का जो कलर है और जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे देखें, हलीम की सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन कुछ स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, जिसकी वजह से जो हलीम बना है बिल्कुल रेशेदार और लेस वाला हलीम बना है। तो हलीम को मैंने सर्व किया था। मेरे पास यहाँ पे थे फ्रोज़न नान, और जो हलीम के जो बेसिक हमारे लवाज़मात होते हैं, इसमें थी फ्राइड अनियन, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, लेमन, और यहाँ पे मज़ेदार सा और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ बनने वाला हलीम बिल्कुल रेडी है। हलीम बनाने के लिए बस जो 2-3 चीज़ें मैंने आप लोग के साथ जो शेयर की हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका हलीम इसी तरह से लेस वाला और रेशेदार बनेगा। और हलीम जब भी बनाएं, उसकी प्रिपरेशन रात में करें, यानी कि गेहूं को रात में भिगो के रखें, और कोशिश ये करें कि जितना आप गेहूं लें उसकी हाफ़ क्वांटिटी में आप दालें लें, क्योंकि हम अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं, जितना हम गेहूं लेते हैं हम उतनी ही दालें गेहूं में ऐड करके हलीम बना लेते हैं। तो दालों की क्वांटिटी थोड़ी कम रखें, तो इस तरह से जो हमारा हलीम है वो परफेक्ट बनेगा। खैर, अब यहाँ पे आई हूँ मैं अपने डेंटिस्ट के अपॉइंटमेंट पर। मेरा और मेरे हस्बैंड का आज डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था, और मैं आप लोगों से एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि हम सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि हम अपनी हेल्थ को निगलेक्ट करते हैं। तो ऐसा प्लीज़ बिल्कुल ना करें। 6 मंथ में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं और अपने दांतों की डीप क्लीनिंग करवाएं। साल में एक दफ़ा अपने रेगुलर फिजिशियन के पास जाएं, रेगुलर रूटीन के ब्लड टेस्ट और चेकअप्स ज़रूर करवाएं। और दांत हमारी पर्सनैलिटी का बहुत अहम हिस्सा है। हम किसी से मिलते हैं, सबसे पहले हमारे फेस को नोटिस किया जाता है, और फेस पे मौजूद हमारी प्यारी सी स्माइल और उसमें प्यारे से छुपे हुए हमारे मोती जैसे दांत। तो अपने दांतों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें, आपसे मिलूंगी एक नए व्लॉग में, एक अच्छे से नए कंटेंट में। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट्स। अल्लाह हाफिज़।